वन्देऽहं करुणासिन्धुं जयनेताइदासं प्रभुं यत्पादपद्मयोरदिता कार्यसिद्धिर्भवेदपि। तो हम लोगों का चल रहे थे श्री राधा प्रकरण, और श्री राधा प्रकरण में हम सभी श्रीमती किशोरी जी की जो है उनका गुण का आस्वादन कर रहे थे कि श्रीमती किशोरी जी कौन से गुणों से विभूषित हैं, क्या 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 गुण श्रीमती किशोरी जी में विद्यमान है। तो उसी का जो प्रकरण है वही प्रकरण में अभी जो पूर्व में चला और आज हम लोग जो श्रवण करेंगे, आस्वादन करेंगे, वो है सखी प्रणयाधीन। सखी प्रणयाधीन उसका कैसा लक्षण है, और श्रीमती किशोरी जी की जो गुण है सखी प्रणयाधीन, वो कैसा है और वो किस प्रकार से उसका आस्वादन किया जाए, क्या है वो गुण, उसके संबंध में आचार्य उपाद कह रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं कि उपदेश सखी वृंद वल्लवेन्द्र सूनुम कि मयो मिह सखीना मामधिनान्दुनोति अपसरतु स्वसङ्कं मन्दिरामानिनीनाम् कलयति ललितायः किं न शोटिर्यथा किम्। कह रहे हैं कलहंतरिता श्री राधा प्रहा उपदेशिति। श्रीमती किशोरी जी जब कलहंतरिता भाव में भावित हुई और उस कलहंतरिता भाव में भावित होकर के श्रीमती किशोरी जी कहने लगी, हे सखी वृंद, कि हे सखी वृंद, सोटीर्यम विक्रमः छलदाक्रमणम भाटी। श्रीमती किशोरी जी सभी को कह रहा है, सभी सखी वृंद की, हे सखी वृंद, हे सखी वृंद, वल्लभ इंद्रस्य सूनो, वल्लभ इंद्रस्य सूनुम, अर्थात श्री ठाकुर जी, सुनुम माने पुत्र, वल्लभ इंद्र शब्द का अर्थ ब्रजराज। वल्लभेण इंद्र, वल्लभ जम्मू का जो इंद्र है वो कौन है, तो नंद बाबा। और वल्लभ इंद्र से सुनो, वो है उनके पुत्र, तो कौन हो गया, श्री ठाकुर जी। तो कहने लगे कि श्री ब्रजराज जो तनय है, उनके पुत्र है, उनको उपदेश प्रदान करो कि सखीनाम माम अधिनाम किम इहुद्दुनोति। उन्होंने कहने लगे, मैं सभी सखी और मैं समस्तो सखी जनों का अधीना, सखी जितने मुझे प्रेम करते, मैं उस प्रेम का अधीन हूँ। जितने सखियां है, मंजरी है, वो मुझे प्रेम करती है तो मैं उनका अधीन हूँ, उनके वसीयत हूँ, प्रणय का अधीन हूँ। तो कह रहा है कि क्योंकि इनके जो गुण है श्रीमती का, कि वह अपने सखियों को बड़ा ही प्रेम करते हैं, और सखी भी किस प्रकार से प्रेम करते श्रीमती किशोरी जी को।
समस्त कुछ को वे त्याग करके श्रीमती किशोरी जी को केवल प्रेम करते हैं और किसी को प्रेम नहीं करते। कृष्ण से जितना प्रेम करते हैं उससे अधिक अधिक तो श्रीमती किशोरी जी से प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करेंगे श्री ठाकुर जी को? बोले ठाकुर जी को अगर प्रेम करते तो श्रीमती किशोरी जी की बस क्यों रहती? श्रीमती किशोरी जी को कितना प्रेम करते, क्योंकि ठाकुर जी श्रीमती किशोरी जी को प्रेम करते हैं। श्रीमती किशोरी जी को कौन प्रेम करते? श्री ठाकुर जी। और ठाकुर जी जिनसे प्रेम करे अब सखी भी उनसे प्रेम करने लगी। अब जितने भी समस्त सखिया वो कृष्ण को तो प्रेम उतना नहीं करती जितना श्रीमती किशोरी जी को करती है। और श्रीमती किशोरी जी को जितना प्रेम पे सभी लोग करते, उस प्रेम के आधार में वशीभूत होकर के श्रीमती किशोरी जी भी कह रही कि मैं तो इन सभी का अधीना हूँ। कह दो नंद के छोरों से ये मो तो सखी को अधीन हो, कह दो मैं तो केवल सखियों का अधीन हूं। किम ही हो सकी नाम किम इहो दुनोती, कहने लगे कि मुझे वृथा क्यों व्यथा, क्यों वेदना प्रदान कर रही हो? कह रही है कि हमें क्यों वृथा व्यथा प्रदान कर रहे हो? क्यों, क्या कारण है? तो जब श्रीमती किशोरी जी कलहंतरिता में रही तो कलहंतरिता में रह करके इस प्रकार के वाक्य कहने लगी कि देखिए कि जो श्रीमती किशोरी जी हैं, जब श्रीमती किशोरी जी मानी नहीं अर्थात कलहंतरिता हो जाती है, मानी नहीं हो जाती है, तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, भाग जाता है वो, क्योंकि श्रीमती किशोरी जी के मान को भंजन वे कर नहीं पाता है, तो इसलिए वो क्या करते, वो वहां से भाग जाता है। भाग करके फिर बाद में वो आता है, बाद में फिर वो चिंतन करता है, चलो ठीक है, हाँ अब हमारा समय हो गया, अभी चलो हम आते हैं, क्योंकि मान भंजन तो हम कर नहीं पाएंगे। अब मान भंजन हम अगर नहीं कर पा रहे, उससे अच्छा है कि उनसे दूर ही रह जाए, है ना। तो इसलिए वो मान भंजन, जब तक श्रीमती किशोरी जी का मान भंजन ना हो जावे तब तक वे आता नहीं है ना। और बड़े आश्चर्य की विषय है। तो अब वो कह रहा है कि जिस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी का मान ही नहीं हो गई, तो इस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी कहने लगी। अब क्या हुआ, श्रीमती किशोरी जी कह रहे कि मुझे, मैं तो समस्त सखियों का अधीन हूँ, मुझे क्यों व्यथा प्रदान कर रही हो, है ना। तो क्या हुआ कि यहाँ पे श्री ठाकुर जी जो है, श्री ठाकुर जी श्रीमती किशोरी जी की मान को भंजन कराने के लिए आए। मान कृष्ण को लगा कि श्रीमती किशोरी जी जो है वे मान छोड़ चुकी है। अब इन्होंने क्या कि वृंदाओं को साथ लेकर के आया कि चलो मान छुड़ाने के लिए वृंदा को साथ लिया जाए, और वृंदा देवी को साथ ले आकर के मान को भंजन करने के लिए आए। जैसे आए तो श्रीमती किशोरी जी वृंदाओं को, सखियों को उपदेश, सखी वृंद भी साथ में थे, तो सखी वृंद को बुला करके श्रीमती किशोरी जी कहने लगी। अब क्या हुआ कि जो ललिता थे, ललिता इत्यनेक ललिता दुरातिक्रमो सखिनामिति अर्थात बहुवचनेन तादृशस्तु में बहुव्य एव सखी वर्तते इति प्रकटध्वनि। बोले श्रीमती किशोरी जी कहने लगे कि ललिताया इत्यानेनैका, बोले केवल ललिता नहीं है, ललिता के जैसे अनेकों जितने सखिया और सखी वृंद ये सब क्या है, मैं उनके प्रणयाधीन हूँ, और एक से एक धुरंधर सखी विद्यमान है यहाँ।
कृष्ण को कह दो वृंदे, हाँ मत आए यहाँ पे। और क्या हुआ कि ललिता जो श्रीमती किशोरी जी को उपदेश दे गई कि देखो कृष्ण तुमको अगर मनाने आएगा तो मान को मत त्यागना, ठीक है, मान को तुम मत त्याग देना। मान को त्याग दोगे तो जो है कृष्ण जो है फिर तुमसे ही छल करेंगे, तो मान को नहीं त्यागना है। अब वो चाहे कुछ भी कर ले यहाँ पे करके मान नहीं त्यागना, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे गिड़गिड़ा पैर में पड़े, बोले इस बार क्षमा कर दो, गलती हो गया, तो भी नहीं माफ करने का। अब कृष्ण का कोई तुम छाड़ नहीं दो किशोर जी, बहुत हो गया धुरंधर, इनकी बहुत हरकत करते रहते। तो जब इस प्रकार से कहने कह दिए तो श्रीमती राधा जो है वो भी मान कर की बैठी हुई कि ललिता की आगे तो कहने लगी मैं तो सखियों का अधीन हूँ, है ना, इसलिए कह रहा है कि मैं तो सखी का अधीन हूँ और एक सखियों का नहीं, ललिता अनेक का। बोले ललित केवल एक नहीं है, अनेकों सखी जो ललिता से एक से बढ़कर एक धुरंधर सखी है सब, दुर्तिक्रम सखी नाम थी। बोले भाई ऐसे ऐसे सुखी थोड़े है श्रीमती किशोरी जी, और श्रीमती किशोरी जी कोई कम थोड़े है। अब वो भी जितने जिस प्रकार के दुर्तिक्रम है जिनको कोई पार नहीं लगा सकता, उस प्रकार के सखियां भी विद्यमान है। तो कहने लगे इसीलिए श्रीमती किशोरी जी को निगूढ़ में कह दिया ललिता जी भाई इस बार ना चुप हो जाइयो, कछु मत कह देना, और मनाने वे का आवेगू ना तो बिल्कुल माना सीधा। अब क्या हुआ, अब इस प्रकार से तो ठाकुर जी आए तो कहने लगे कि देखो मैं तो सखियों का अधीन हूँ, तो मुझे वृथा व्यथा क्यों दे रहे हो, वेदना क्यों दे रहे हो। वेदना मतलब तुम मुझे आकर के ये समझा क्यों रहे हो और मुझे मेरे पास क्यों आ रहे हो, मुझे वेदना हो रहा है तुम्हारे आने से। और भी अब ये श्रीमती किशोर जी की बात नहीं हो, वो क्या कि ललिता ने कह दिया अब सखियों का अधीना तो है भाई, अब सखियों का अधीना है तो किस प्रकार से कहेगा, अब सखी का भी तो मान रखनी पड़ेगी ना। ललिता ने कह दिया, बाकी सखियों भी कह रही, वेल सखियों का भी वसीभूत है श्रीमती, तो उनकी बात भी मान्य करना पड़ रहा है श्रीमती किशोरी जी को। तो इससे क्या हो गया, तो श्रीमती किशोरी जी को इसलिए कह रहे कि तुम मुझे दुख मत दो अब, और तुम हमेशा ही दुख देते रहते हो, और जो जितना तुम दुख देते हो भाई यह दुख सहन नहीं होता अब हमसे। अहम तो न केवलम तस्या एक सा एवं अधीनमस्मि। बोले देखो मैं तो केवल उनका अधीन नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी उनका अधीन हूँ, परंतु सखी नाम अन्य सामपी तत्तत्साहाज्यवती विषका प्रवृत्तिराश्रित्व स्वाकृत्यम साधिनियमिति पुनराश्वासो पूर्वको गुढ़ोपदेशा। बोले देखो कि मैं केवल उनका एवं अस्मि, मैं उनका अधीन ऐसा नहीं है, परंतु जो सखी है वो सभी सब वो मेरे सहायवती हैं। अभिशाखा जो भी प्रवृत्ति है वो मुझे आश्रय करते हैं, वो और वो समस्त साधन का साथ देते हैं, और वो आश्वासन करते हैं, गुणोपदेश भी देते हैं, सब कुछ। तो मैं उनका अधीन क्यों नहीं होऊंगा, मैं उनका अधीन हूँ। और कृष्ण तुम यहाँ से चले जाओ। और क्या तुम नहीं जानते हो, अपसरतु सशंकम मंदिरास्मन मानिनी नाम। देखो हम सभी मानिनी है, कृष्ण को कह रहे अरे कह दो कृष्ण से हम सभी मानिनी है, मतलब अभी महान हो गया, हम सब मानिनी हैं, और हम जैसे मानिनी को मनाना इनकी आव काम में नहीं रहा, इनकी बस में नहीं रहा, ये हमें मना नहीं सकता। हाँ तो देखो कृष्ण तुम्हारा यहाँ पे और अवस्थान करना, स्थिति मतलब यहाँ पे रहना अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे लिए ठीक ना है वो, तुम यहाँ से चले जाओ। और कैसे, तो बोले डर से, सशंकम, तुम्हें डरना चाहिए हमसे, क्योंकि तुम्हारा हमारा जो मान है ना, हमारा मान अभी ठीक नहीं हो,
हम बहुत गुस्से में हैं, अभी पानी नहीं हो गई है। तो अब कृष्ण का यहाँ पे हमारे गृह में रहना, निकुंज में रहना अब ठीक नहीं है। तो उनको पहले से कहो सत्संग हम कहने लगे, वार्निंग दे रहा है श्रीमती किशोरी जी एकदम। बोले तुम कृष्ण को बताओ, कृष्ण अपने भय से, खुद डर से चले जाए, यहाँ से डर डर के चले जाए, स्वसंकम डर के चले जाए। बे मतलब जो कृष्ण की बोले कि ललिता की न सूर्य सौटीर्य धाडी, सौटीर्यम मतलब विक्राम, हाँ सौटीर्यम का अर्थ होता है विक्राम, मतलब छलदाक्रमणम धाटी, छल से आक्रमण करने वाले जो उसको कहते हैं धाटी। और सौटियार्यम का अर्थ होता है विक्रम। तो कहने लगे कि सौटार्यम कि श्रीमती ललिता की छल और पराक्रम को वे क्या नहीं जानता है। श्रीमती किशोरी जी कह रहे हैं ललिता जो है श्रीमती किशोरी जी की प्रधान सखी, तो कह रहे हैं कि श्रीमती किशोरी जी कि क्या कृष्ण ललिता का वो छल और शौर्य को नहीं जानता है। अगर वे जानते हैं, ये वे जानते हैं तो यहाँ से चली जाए डर के, क्योंकि अभी ललिता नहीं है। परंतु ललिता अगर आ गई है, ललिताया बोले केवल ललिता नहीं है, ललिताया अनेक विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद और जीव गोसाई पाद कह रहे ललिताया शब्द का प्रयोग जो रूप गोसाई पाद किया, अनेक सखिया इस प्रकार विद्यमान है श्रीमती किशोरी जी के पास। तो बोले छल और शौर्य में पराक्रमशाली जो सखी वृंद है वो कृष्ण को देखने मात्र से ही छल से आक्रमण करेंगे, और छल से आक्रमण करेंगे तो इनका और कोई गति नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं अच्छे से उपदेश दे रहा हूं, वृंदा कृष्ण को कहो यहाँ से चले जाए, क्योंकि हम सभी मानिनी जो ठहरा, हम सब मानी जो ठहरी, तो तुम इनको कहो चले जाए। तो इस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी कह रहा मैं देखो सखी का दिन मेरे हाथ में कछु ना आया, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी नहीं कर सकता। सखी वृंद ने जो कह दिया वही सर्वश्रेष्ठ है, सखी वृंद की वाक्य ही सार है। इसीलिए सखी वृंद जो कहेगा वही श्रेष्ठ होगा, वही बात मान्य होगा। इसलिए कृष्ण को कहो कि तू वहां यहाँ से चले जाए। तो इस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी सखियों का श्री ठाकुर जी के सामने श्रीमती किशोरी जी जो है सखियों का इतने सुंदर करके व्याख्यान करते, सखियों की जो महिमा है उसका गान कर रहे होता है। सखियों का कितनी भाग्य है, श्रीमती किशोरी जी वहां पे कृष्ण स्वयं आकर के साक्षात आकर के निकुंज में मनाने की कोशिश कर रहा है, जिसको देखने के लिए श्रीमती किशोरी जी पूरे तड़पते रहते हैं, क्योंकि बार बार देखते रहते हैं और बार बार जुगाड़ लगा के इस प्रकार से दर्शन हो गए, किस प्रकार से। अब इतने प्रेम होने पर भी श्रीमती किशोरी जी सखियों से कितना प्रेम करते हैं कि श्री ठाकुर जी आने पर भी सखियों की जो प्रेम वशीभूत होने के कारण श्रीमती किशोरी जी श्री ठाकुर जी के सम्मुख में सभी सखी वृंद का बड़ाई कर, सखी वृंद के संबंध में कह रहा है कि सखी वृंद का गुण को देखिए, सखी वृंद मेरा सखी वृंद है और ये धुरंधर है सब, इसलिए आप यहाँ से चले जाए, नहीं तो आपको ये लोग छल से आक्रमण कर देंगे। इसीलिए यहाँ से आप प्रस्थान करें, यहाँ आपके रहने के लिए और जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी जो है सखियों को बहुत ही प्रेम करते। सखी से क्या प्रेम है श्रीमती किशोरी जी का, जो साक्षात ठाकुर जी को भगा दे और सखियों वृंद के साथ रहने के लिए श्रीमती किशोरी जी रह जाए, तो क्या आनंद की वो ये क्या कौन सी दशा में हुई, वो जो कलहांतरिता में होगा तब होगा। अब कलहांतरिता नहीं है तब नहीं होगा, क्योंकि कलहांतरिता का मतलब होता है कि गुस्सा हो गया, राग हो गया उसके प्रति, कोई अब गुस्सा है थोड़ा सा उसके प्रति मान हुआ है। जिस प्रकार से संसार में भी दिखा जाता है, कोई स्त्री अगर पुरुष के प्रति मान ही नहीं हो जाए तो उसको कहने पर भी वो सुनती नहीं है, मानता नहीं उतने जल्दी। तो इसलिए उसी प्रकार से श्रीमती किशोरी जी भी उनका स्तर और भी उच्च घटी, स्वाभाविक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ। तो श्रीमती किशोरी जी जो कलहंतरिता में रहती है तो इस प्रकार से श्री ठाकुर जी को भी भगवा देता है। और दूसरी भाव और भी है जहाँ पे देखने के लिए तड़पते भी है, पर यहाँ जो है कलंतरिता भाववती हुई है
इसलिए कलहंतरिता भावमती होने के कारण वे इस प्रकार से कर, हर समय नहीं कहेगा, कलहंतरिता भाव में भावित होने पर ही कहेगा। तो यहाँ बड़े दिव्य सुंदर करके श्रीमती किशोरी जी ने आपने सखी वृंद की जो महिमा उनको उन्होंने अवगाहन किया, महिमा को बढ़ाया बहुत सुंदर से। अब और एक जो गुण है श्रीमती किशोरी जी का, वो है कृष्ण प्रियावली मुख्या। श्रीमती किशोरी जी क्या है, तो इन सभी जो कृष्ण की प्रिय है सब, और कृष्ण के जितने भी प्रिय सब है, उन सभी प्रियों में श्रीमती किशोरी जी जो मुखिया है, मुखिया का अर्थ होता है प्रधाना होता है। और कैसे प्रधान, बोले अतिशय मुखिया है, कोई छोटी मोटी मुखिया नहीं है, अतिशय मुखिया मतलब एकदम टॉप लेवल की है, एकदम श्रेष्ठ और एकदम मुखिया। तो उसके संबंध में भी यहाँ पे कह रहे हैं, ललित माधव में उसका व्याख्यान करते उज्ज्वल मणि में श्री आचार्य पाद कह रहे हैं कि संतो भ्राम्यदपांग भंग कुरले हेला भुवः सुभ्रुवः स्वस्ति स्यान्मदिरे क्षणे क्षणमपि त्वामन्तरामि कुतः ताराणं निकुरम्बकेन वृतया क्लिष्टेऽपि सोमाभया नाकाशि वृषभानुजाश्रियमृते निष्पद्यते सच्छता। कहने लगे कि जो श्रीमती किशोरी जी है वह कृष्ण प्रियावली मुख्या है, जो है कृष्ण प्रियवली मुख्या। इस प्रकार से श्रीमती कृष्ण किशोरी जी जो कृष्ण प्रियावली मुख्या है, उसका व्याख्यान करते हुए आचार्य पद कहते हैं, श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं, श्री ठाकुर जी जो है खुद कह रहा है, हे खंजरी, हे खंजरी, हे खंजरीट नयने अर्थात खंजन नयनी श्री कृष्ण प्राह भ्राम संतु भ्रामादिति, अर्थात श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो श्रीमती किशोरी जी की जो आंखें है वहां निरंतर जो है वो कैसे भ्राम्यमान है निरंतर, और उस निरंतर भ्राम्यमान जो नेत्र जो कटाक्ष है वो कटाक्ष इतने सुंदर है। तो इसलिए कह रहा है कि हे खंजरीट नयने संतु भ्राम्यद, यह तो जो भ्राम्यद संतु भ्राम्यद जो कहा उसी का अर्थ यहाँ पे कह रहा है, संतो भ्रमिद पांग भंग कुरली खेला भुवो सुभ्रु सुभ्रुवः, सुंदर जिनके भ्रू है, क्या सुंदर है। और श्रीमती किशोरी जी का क्या दिव्य दर्शन है, क्या अलिकावली, क्या सुंदर दिव्य अति दिव्य एकदम मनहार चित्रावली है। तो कह रहे हैं कि भ्रम्यतापांगम भंगी विन्यास विशेषण तत्र खूरलः अभ्यास केला एवं निरंतरम एवं मदवशिकारक प्रवृत्त्या इति भाव। तो कह रहा है कि श्रीमती जो किशोरी जी है
जो कैसा है, तो बोले निरंतर भ्राम्यमान जो नेत्र है श्रीमती किशोरी जी का, भ्राम्यताम पांग, तो श्रीमती किशोरी जी की जो नेत्र का भंगिमा है, तो विन्यास क्या है उस प्रकार से विशेष है। और वो मानो क्या कहे भाई, वो देख करके ही मुझे निरंतर में वशीकार प्रवृत्ता, मुझे वो वशिका में उसका वशीभूत हो जाता हूँ, मुझे प्रवृत्त हो जाता हूँ, मैं खुद वशीभूत हो जाता हूँ। श्रीमती किशोर जी का मैं नयन को देख लूं, उनकी आंखें को मैं देख लूं, उनकी आंखें को देखते ही मेरा जो है काम तमाम हो जाता है, मेरा काम वहीं पे तमाम हो जाता है। मैं तो बस मेरा सब खत्म है ना। जब मैं देख लिया मैंने, और देखने के बाद मेरा सब कुछ खत्म हो गया, एकदम बिल्कुल सब खत्म। तो कह रहे कि भाई मैं देखता हूं तो क्या कहो कि विफला विजोगा भावंती सस्ती थी, मेरा जो अभियोग है यहाँ पे तुम्हारे प्रति, वहां जो है शांत हो जाता है। स्वामंतरातम विनेति तदवपुसः पृष्ठ्यागदेश प्रदेशा अपि दृष्ट मा स्वस्तिमंतम कुरवंति तासाम तदृशा पांग भंग वनेति भाव। कहने लगे कि तुम्हारे विविध प्रकार के जो भाव है, तुम्हारे पृष्ठाद तुम्हारे पृष्ठों के एक प्रदेश को देख करके मुझे सस्ती जिस प्रकार से मिलता है, उससे तुम्हारे उपांग भंगिमा है उस प्रकार से भी तुम्हारे तादृश उपांग भंग, तुम्हारे उपांग आदि का जो तुम भंगिमा करते हो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे एक बार मात्र तुम्हारे मैं दर्शन कर लूंगा तो मैं तुम्हारा मतलब फिर तो मैं बस किशोर जी को देखते रहता हूँ, मैं तुम्हें देखते रहता हूँ, फिर तो और मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो कह रहा है कि अत्र अर्थ न्यासेन दृष्टांत, कि मैं मतलब एकदम बिल्कुल देखते रहता हूँ, मतलब अंतर से हृदय से प्रेम से देखते हो तो भाव से। और कहने लगे कि तुम जैसे कि सस्ती श्यान मदिरे क्षण क्षण पीतवा मंत्रा में, तो बोले कि देखो किस प्रकार से मुझे सस्ती मिलते हैं, कि मदिरा पान करने मात्र से जिस प्रकार से लोग मत हो जाते हैं, मुझे लगता है तुम्हारे दर्शन से मैं मदिरा पान करके मद मत हो जाता हूँ। मतलब तुम्हारे दर्शन से ही मेरा उस प्रकार के भाव हो जाता है कि मैं और क्या कहूँ। और कहने लगे कि निरंतर भ्राम्यमान जो नेत्र कटाक्ष है, तुम्हारे उस निरंतर भ्राम्यमान जो चतुर जो जो निस्तार व्यत्र करने वाले है, मानो उसमें बहुत रमणीय विद्यमान है जिसके द्वारा मैं आकर्षित हो जाता हूँ बार बार। परंतु तुम्हारे बिना मैं क्षणम पित्वामंतरा में कुछ, हमें तुम्हारे बिना क्षण भर नहीं रह सकता। श्रीमती तुम्हारे बिना तो मैं क्षण भर मात्र नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना मैं रह ही नहीं सकता। क्षण भर मतलब एक क्षण भर मात्र मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, असंभव है मेरे लिए वो, ऐसे मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बिना। इस प्रकार से प्रेम करते कि रह ही नहीं सकता। क्या अद्भुत भाव है, श्री ठाकुर जी खुद कह रहे। और कहने लगी जैसे तारावली, जैसे तारावली होता है, तारावली से परिवृत जो चंद्रमा होता है, वो जो आकाश क्या तारानाम निरुंबकने वृतया सृष्टि सोमाभया न आकाशी ब्रजवानुजम श्रीमृते निष्पद्यते सच्चता। कहने लगे श्रीमती किशोरी जी, श्रीमती किशोरी जी को कहने लगी श्री ठाकुर जी कि जैसे तारावली, तारावली से परिवृत जो चंद्रमा है और उस चंद्रमा से व्याप्त जो आकाश है, आकाश और ज्येष्ठ मास की जो सूर्य किरण के
प्रकाश के बिना वो सच्चता प्रकाश नहीं करता। अर्थात जो तारावली से परिवृत जो चंद्र है, अब वहां होने पर आकाश को एकदम व्याप्त कर लेता है बहुत ही, और बहुत सुंदर दिव्य लगता है। और ज्येष्ठ मास है, ज्येष्ठ मास जो होता है, ज्येष्ठ मास की जो ताप होता है, तो क्या होता है ज्येष्ठ मास में सूर्य किरण के बिना स्वच्छता प्राप्त नहीं करता। उसी प्रकार तारा नामनी युथेश्वरी से परिवृत जो युथेश्वरी से परिवृत चंद्रावली के द्वारा आलिंगित होने पर भी मेरा हृदय आकाश बारसभाने की शोभा संपत्ति के बिना स्वच्छ नहीं होता। तो क्या कह रहा है कि जैसे चंद्रमा प्रकाश तो होता है, आकाश में व्याप्त हो जाता है, परंतु वह स्वच्छता को नहीं प्राप्त कर सकता। रात में जो चंद्रमा खिल भले जाए और इतने तारकराजी भी प्रकाशित क्यों ना हो जाए, क्या इस समस्त आकाश को भी स्वच्छ कर सकता है? क्या वो पूरा समस्त कुछ एकदम आलोमय कर सकता है, रश्मिभूत कर सकता है? नहीं कर सकता, सच्चता नहीं दे सकता। तो करे हे किशोरी जी, मैं कह रहा हूं तुमसे साक्षात चंद्रावली और बहुत प्रकार के युथेश्वरियों के साथ भी चंद्रावली अगर मुझे आलिंगन भी कर लेता है, तो आलिंगित होने पर भी मेरा जो हृदय है वह वारसभान की शोभार्व संपत्ति, तो ज्येष्ठ मास की जिस प्रकार से किरण होता है, कह रहे उस प्रकार जो किरण है वो कौन है? तो वो श्रीमती किशोरी जी हैं। तो कह रहा है उस प्रकार के किरण के बिना सच्चता प्रकाश नहीं होता है। इस प्रकार से मेरा हृदय जो है वह ज्येष्ठ मास की जिस प्रकार से प्रकाशित नहीं हो पाता चंद्रावली के चंद्र के द्वारा तारा प्रवित होने पर, उस प्रकार मेरा हृदय भी वह यहाँ पे स्वच्छ नहीं होता, अर्थात सुख को प्राप्ति नहीं कर सकता। अर्थात इसका तात्पर्य यही है, जैसे नक्षत्र मंडल में परिवृत चंद्रमा की कांति से आकाश पूरा स्वच्छ तो नहीं होता, परंतु ज्येष्ठ मास में जो सूर्य का किरण होता है उससे आकाश पूरा स्वच्छ हो जाता है। इसी प्रकार वृषभानुजा शब्द में आचार्य पाद ने श्लेषार्थ किया, और श्लेषार्थ में एक पक्ष में वृष राशि के स्थित जो सूर्य की कांति, और दूसरी पक्ष में श्री वृषभानंदिनी को श्री राधा के दो पक्ष में उन्होंने अर्थ किया। और ताराणम शुभानम शब्दों में एक पक्ष में उन्होंने चांदनी किया, और दूसरी पक्ष में युथेश्वरी और चंद्रावली अनेकानेक सखियों को उन्होंने ले लिया ताराओं में। तारा का संख्या कितना अगणित है, तो युथेश्वरी और युथ का संख्या कैसा है? तो अगणित है। और अगणित से युक्त होकर के चंद्रावली भी क्यों ना आ जाए, जो युथेश्वरी में श्रेष्ठ जो है चंद्रावली किशोरी जी है। तो युथेश्वरी में चंद्रावली से अनेक लक्षों कोटि गुण भी श्रीमती किशोरी जी जो है वो श्रेष्ठ है। इसीलिए श्रीमती किशोरी जी की बिना श्री ठाकुर जी का हृदय जो है स्वच्छ नहीं होता। यहाँ स्पष्ट श्री ठाकुर जी अपने श्री मुखार वृंद से कह रहे हैं। तो श्रीमती किशोरी जी का जो यहाँ पे जो श्रीमती किशोरी जी श्री ठाकुर जी का वर्यावली में मुख्य है, इससे एकदम बिल्कुल यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण के जितने भी प्रिय सखी है, चाहे मंजरी है, चाहे युथेश्वरी है, चाहे अनेक लक्ष्य कोटि गुण भी सखियों के साथ रास कहे क्यों ना कर लेवे, तो श्रीमती किशोरी जी की बिना श्री ठाकुर जी का हृदय जो है संतप्त जो है सुख प्राप्ति नहीं कर सकता। उनके बिना श्री ठाकुर जी जो है अधूरा है, उनके बिना सब कुछ, उनके पास मानो जलहीन जीवन है। और इस प्रकार से श्री ठाकुर जी खुद श्रीमती किशोरी जी को कह रहे हैं कि आप ही तो मेरा सब कुछ, प्राण धन प्रेम संपत्ति षट संपत्ति है, इसलिए मैं आप ही मेरा मुख्य है, आप मेरे पर मान ना किया करे। तो इस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी की बड़े ही गुणगान से हमारे श्री ठाकुर जी आपने श्री मुखार वृंद से कर रहे हैं।